नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा जिससे वहां ठहाका भी लग गया और फिर जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया। पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश में कई जगह पानी की टंकियों की खबरें आ रही हैं, कई जगह बंदर ने 20 लाख रुपए लूट लिए वृंदावन में, अलग अलग तरीकों की खबरें आ रही हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे। तो अखिलेश यादव ने जब इसका जवाब देना शुरू किया तो अखिलेश यादव कुछ ठहर गए और इसके बाद उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए शख्स से यह कहा कि आप जो शेर सुना रहे थे वो शेर इनको सुना दीजिए। और फिर अखिलेश ने कहा कि इनके शेर में ही पूरी बात है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो ढंग से काम कर रहा हो। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप पहले वो पूरी बातचीत सुनिए और फिर इस खबर पर बात करते हैं। जा रही है ना, वो इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसको बंदर तोड़ रहा है, टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में? वो शेर जो आपने पढ़ा था छलनी वाला, दोबारा पढ़ लो। ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। जख्म बेचारा परेशान है, किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो। हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसके बाद सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी। हर चीज पर पैसा वसूली सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये शेर सुनवा दिया वहां बैठे पत्रकारों को और ये कहा कि इस शेर को सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि दिक्कत कहां कहां पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी विभाग हैं सब मनमानी कर रहे हैं। कोई जनता के लिए समर्पित होकर या जनता के लिए काम कर रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से बेलगाम व्यवस्था चल रही है। ये आरोप अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाया। अखिलेश यादव का कहना है कि आप प्रदेश के किसी भी जिले की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहां पर क्राइम कंट्रोल कैसा है, आप इसकी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि प्रदेश के हालात कैसे हैं और प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, वो झूठे विज्ञापन दिखाना जानते हैं, दूसरे के काम को अपना बताना जानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है, ग्राउंड पर असल में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर भी निशाना साधा कि प्रदेश की जो जनता है उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी हो रही है और जिस तरीके से ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली महंगी मिल रही है, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इससे भी लोग परेशान हैं। रोजगार को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए जो वाकई जनता के हित में है। जनता परेशान है उन मुद्दों से, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली की कीमतें हो, चाहे बेरोजगारी हो। स्वास्थ्य सेवाओं का भी हाल कुछ ऐसा है। अस्पतालों में जाइए तो वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार पर हमला करने की कोशिश की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी।
तो ये खबर दोस्तों आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।